इस खबर का पेश करता है अजलान टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमरा ग्रुप, आकाश नगर, अंबरपेट, हैदराबाद। डी कैफे स्टूडियो, अ स्टूडियो थीम कैफे अबाउट दारुसलाम बैंक, नलगुंडा एक्स रोड, मलकपेट, हैदराबाद। खुशामदीद नाजरीन, मैं फहद बावजीर IB 24x7 से आज हालत हाजिरा पर तस्करा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान खुसूसी हसन बिंदु भाई साहब, जो एक समाजी कारकुन हैं और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। हसन बिंदु भाई साहब, आपका खैर मक़दम है। शुक्रिया, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ओ नमस्ते, फरमाइए। हसन बिंदु भाई साहब, 18 अप्रैल को इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आया, जिसमें फर्स्ट ईयर में 60% तलबा पास हुए, सेकेंड ईयर में 65% तलबा पास हुए। जुमला 9 लाख तलबा ने इस एग्ज़ाम में शिरकत की थी, जिसमें से 6 लाख पास हुए और तकरीबन 3 लाख तलबा फेल हुए। फेल होने वाले तलबा में ज़्यादातर तलबा को 0, 1, 2 मार्क्स आए। एक यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह हुई कि एक लड़की जिसका नाम जी नबिया, जो मंचेरियल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी, उसे तेलुगु के एग्ज़ाम में 0 मार्क्स आए। जब वो रिवैल्यूएशन के लिए डालती है तो उसे रिवैल्यूएशन के बाद 99 मार्क्स आते हैं और वो स्टेट टॉपर हो जाती है। क्या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के डिपार्टमेंट से पेपर करेक्शन में कोताही हुई है? बहुत अच्छी बात बोले आप कि बहुत ही कोताही हुई है कि पेपर करेक्शन में, क्योंकि ये लोग जो है एक प्राइवेट कंपनी को पेपर करेक्शन करने का टेंडर दिए थे, जिसका नाम है ग्लोबरियन टेक्नोलॉजी, जो ये पेपर करेक्शंस के लिए तो इसकी वजह क्या थी बोले तो लोगों को इलेक्शंस के लिए जो ऑफिसर्स थे, टीचर्स थे, वो लोग को इलेक्शन ड्यूटियों पे डाल दिए। आप क्या करें, टेंडर्स बुला के इनको प्राइवेट वालों को दे दिया। प्राइवेट वाले कौन क्वालिफिकेशन है, कौन कितने क्वालिफिकेशन है, कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ने वाले हैं, उनको ये नहीं मालूम, सबको करेक्शन कर दिए। जैसा आप बताएं 0, 1 और 2 क्या, तो ये बात से मैं मुत्तफिक हूँ और ये प्रेजेंट मेरे पास मिसाल है। मेरी अपनी बच्ची क्या है और मेरे एक दोस्त का बच्चा है जो वो है MPC का स्टूडेंट। MPC बोले तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इसका मेन सब्जेक्ट होते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स। और जब वो बच्चा मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स अगर लेके आता है, उसका जो मेन सब्जेक्ट है, तो ये जरा सोचने वाली बात है। 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में लाना बोले तो एक CEC वाले को भी अगर वो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का पेपर दे दिए तो उन्हें भी एक आंसर तो कर सकते था। अमूमन पेपर करेक्शन की 4 रुपए या 5 रुपए फीस होती है। क्या ये लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए टिक मारते हैं? ये ऐसे ही हुआ है। ये जो है यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बच्चियां आज मर गए जी, 18 बच्चों की 18 बच्चों की मौत हुई है। इसका जिम्मेदार कौन और इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट बोर्ड लेगा? क्या इंटरमीडिएट एजुकेशन डिपार्टमेंट लिया क्या इसकी जिम्मेदारी? वो बोल रहे हैं कि भाई, अब सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कि हम जो है ये जो भी खतावार है उनको हम नहीं बख्शेंगे, उनके ऊपर चालान करेंगे। तो इससे तो वो बच्चियों की जिंदगी वापस नहीं आएंगे। और आप ये सोचिए, ये 18 बच्चे मर गए सो तो ठीक है, मरे, हमेशा मरते, 4-5 मरते, लेकिन जो डिप्रेशन में आज इस वजह से जो डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, वो बच्चों के बारे में मेरी फिक्र है कि भाई उनकी जिंदगियां क्या हो जाएंगे, वो माँ बाप का क्या दिल बोल रहा होगा। जो बच्चे डिप्रेशन में आ गए, खाने नहीं खा रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, किसी से खुल के हंस नहीं रहे हैं, एक फिक्र में, एक शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्या उन लोग मेहनत करे हैं? भाई मेरी बच्ची का मैं बता रहा हूं आपको, मैं इंग्लिश में 96 मार्क्स है, अरबिक में 86 मार्क्स है, हाँ, दूसरे और 2 सब्जेक्ट, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल हुई और उसका मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, BPC। फिजिक्स में उसको 11 मार्क्स मिलते हैं। अरे मेन सब्जेक्ट में 11 मार्क्स कैसा होते भाई? कोई भी अपना मेन सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करेगा ना। इसी सिलसिले में ABVP ने और पेरेंट्स ने
मंडे के दिन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑफिस के पास एक धरना भी दिया था। देखते हैं वीडियो। तेलंगाना में इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आने के बाद अब तक 18 तलबा ने खुदकुशी कर ली। इस सिलसिले में तलबा तंजीम ABVP ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के पास एहतजाज किया। इस एहतजाज में फेल होने वाले तलबा के वालिदैन ने भी शिरकत की। इस एहतजाज की खबर मिलते ही पुलिस मुकामी एहतजाज पहुंच गई और ABVP के कारकुनों को वहां से हटा दिया। देखते हैं कुछ झलके। जैसा कि आपने देखा, अभी ABVP ने पीर के दिन एहतजाज किया। 18 लोग मरे डिप्रेशन में। इस मौत के जिम्मेदार कौन है? क्या ग्लोबल टेक्नोलॉजी है या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट है या हुकूमत है? यही तो हमारा सवाल है कि भाई एहतजाज वो लोग आज किए हैं कि भाई इसके जिम्मेदार कौन है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? भाई ये ग्लोबल टेक्नोलॉजीज लेगी क्या, या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्या, या CEO लेंगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन लेगा? ये 18 बच्चों की जिंदगियों से जो खेला गया, आज 18 बच्चों की जिंदगियों की मौत के जिम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत है? कौन है आखिर? ये जो बच्चों के, आज मासूम बच्चों का एक आस्था खेलते जिंदगियों को बर्बाद करती है, उनके फ्यूचर से खेला गया, उनके फ्यूचर से खेला गया। फिर हम बोल रहे हैं कि भाई गोल्डन तेलंगाना कहां से बनेगा मेरे भाई? गोल्डन के फूलों को तो आप निचोड़ दे रहे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है खास तौर से KT रामाराव साहब से, TRS प्रेसिडेंट, इस मामले में आप गंभीरता से इसके अंदर इन्वॉल्व हुए और सही ऑफिसर्स को वहां पे रखाइए। जो ये लापरवाही है, ये लोग को फौरी डिसमिस करिए और कोई अच्छे ऑफिसर को अपॉइंट करिए। जैसे कि मेरी नज़र में जो है, मेरे को एक मिसाल के तौर पे मैं IAS ऑफिसर हरिचंदा का नाम मैं बताता हूं, जो कि एक सुलझी हुई अच्छी IAS ऑफिसर है और मेरे हिसाब से वो जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत, एक बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बनेगी। क्यों उसकी फितरत में है इंस्पिरेशन करना, मोटिवेशन। और अभी आज वो GHMC में रहते हुए प्लास्टिक को रिसाइकलिंग किस तरीके से किया जाता, गार्बेज को किस तरीके से रिसाइकलिंग किया जा रहा है, वो एक अपने आप को पेश कर रही है। वो चीज की जरूरत स्टूडेंट्स को है ताकि उनको इंस्पायर करे, मोटिवेट कर सके। मार्क्स के उलटफेर का मामला। एक लड़की जिसका नाम फिरदौस है, जो विद्यादानी की स्टूडेंट है, उसका एक्सपेक्टेशन था कि उसे 90 मार्क्स आएंगे, पर उसे 26 मार्क्स आए, वो फेल हो गई। देखते हैं उसका एक वीडियो। 90 मार्क्स एक्सपेक्ट करे, 90 कंपलसरी थे मेरे, तो उन लोग क्या करें 26 डाल के फेल कर दिए। सैटरडे के दिन भी आई, मंडे के दिन भी आई, आज भी आई। उन लोग ठहरो, ऑफिस बंद है, वहाँ पर ठहरे तो आगे जाओ बोल के तो ठहर दे रहे। अब ऑफिस खुलती, जब ऑफिस खुलती आइए आप, जब आइए आप आइए, कुछ भी नहीं करे। अब कल का एक दिन क्या था, फिर 25 के दिन लास्ट डेट है, DD भी पे करना है, तो सप्लीमेंट्री की भी लास्ट डेट आ जा रही है। अब कितना बोल के भी पढ़ना है, इतना करे। इतने साल में हम लोग मेहनत करें तो हम लोग के मार्क्स नहीं दिए। अब ये 15 डेज में हम लोग मेहनत करें तो उसमें देते, बोल के क्या गारंटी। अब लोग फिर असिस्ट करें तो अब हमारे साथ फर्स्ट ईयर में ऐसा करे, सेकेंड ईयर में भी ऐसा करे तो पूरा हमारे रिलेशनशिप में हमारी खाली प्लेन सेट हो गई। जो पढ़ने वाले हैं उन लोग मेरे सामने पास हो गए, हम इतना पढ़ने वाले वो हो गए बोल के। जो नहीं पढ़ने वाले थे उन लोग पास हो गए सर। मेरे साथ के जो ग्रुप के बच्चे थे उनको मैं खुद एक्सप्लेन करती थी, उन लोग पास हो गए। मेरा क्या है, मैं वो हो गए सर। अब वो बोर्ड वाले भी कुछ भी नहीं करे सर। आजकल बोल के यूँ ही फिराते जा रहे बस। CC ग्रुप है मेरा, विद्यादायनी गर्ल्स जूनियर कॉलेज की हूँ। अब मैं चाह रही हूँ मेरा रिवॉल्यूशन हो, पेपर का कुछ भी अच्छा रिजल्ट लिए तो मैं सप्लीमेंट्री नहीं लिखना चाह रही हूँ सर। मैं इतनी मेहनत करी, मैं साल भर मेहनत करने के बावजूद मेरे साथ ऐसा करें उन लोग। मैं सप्लीमेंट्री नहीं लिखना चाह रही हूँ, बस मेरा पेपर जिरोक्स करके दियो, मेरा पेपर करेक्शन करिए, मेरा पेपर फिर से देखिए आप लोग। ऐसा नहीं हो सकता सर, हम लोग इतनी मेहनत करें तो सबके साथ ऐसा करते। कितने के बच्चे तो सुसाइड कर लिए, अब दूसरों को भी वैसे देखना चाह रहे। हसन भाई, आपने अभी देखा है फिरदौस का वीडियो, क्या ऐसा हुआ है? भाई साहब, ये है
हुआ नहीं। मेरे मैं खुद मेरी अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ मैं। मेरी बेटी एक्सपेक्ट करी थी, बोली थी कि बाबा मैं पास होंगी, फर्स्ट क्लास नहीं तो सेकंड क्लास में तो मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन आज उन्हें 2 सब्जेक्ट में फेल हुई और बिल्कुल मार्क्स 11 मार्क्स, सोच मेरी समझ के बाहर है। और आज मैं मालूम है मैं क्या किया भाई, शायद ये है, हो सकता बच्ची गलत बोल रही है, बल्कि मैं ट्यूशन के लिए आज बच्ची को ट्यूशन में एडमिट कराने के लिए लेके गया, तो वहां पे ट्यूशन मास्टर जब उससे टेस्ट लिया, एग्जाम लेने के बाद वो बोला कि भाई ये बच्ची फेल कैसा हुई, ओह ये बच्ची फेल कैसा हुई। तो मैं बोला भाई अब वो लोग बोल रहे हैं फेल हुई, अब मार्क्स आए, तो बोले नहीं माशाल्लाह आपकी बच्ची बहुत अच्छा पढ़ रही है, उसको ट्यूशन की तो जरूरत नहीं है। तो ये मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई ये जो गेम हो रहा है, ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी को जो दिया गया, कहीं ये मोदी का सिस्टम ने राफेल वाला मामला तो नहीं है कि भाई परसेंटेज दे दे तू काम कर ले, मैं तो तू हमारा उल्लू सीधा कर दे, तू चले हम बाहर। ये बच्चों के जिंदगियों से खेल लिए भाई, मेरे 3 लाख बच्चे मामूली बात नहीं है, ये हमारा तेलंगाना का फ्यूचर है। इसके लिए केसीआर साहब और केटी रामाराव को बहुत ही मैं एक रिक्वेस्ट आजिलाना और हमदर्दाना एक दिल से मैं एक अपील कर रहा हूं कि इसके लिए आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें और आगे बढ़ें, इसकी सही तहकीकात करवाई जाए कि इसमें कौन इन्वॉल्व है, आखिर कहां क्या हुआ टेंडर देने में, और जो करेक्शंस पेपर करे तो कौन करेक्शंस करे, कितने जिम्मेदार थे, क्या क्वालिफिकेशन थी उनकी, क्या सब्जेक्ट थे, कहां के रहने वाले थे। और ज्यादातर मेरे को जो देखने में आया, अरबी मार्क्स जो है अबाउ 90 के लेके आए बच्चे जी। तो इसका मतलब ये है कि अरबी उनको पढ़ना नहीं आता था, जो है डाल दो, ये तो बहुत भयवा दिख रहा पेपर, बहुत सा लिखे हुआ है 90 मार्क्स, ऐसा है। जो मेन सब्जेक्ट है उसमें फेल, ये तो सोचने वाली बात है, मेन सब्जेक्ट पे कैसा फेल होता। 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स लाता कोई, जिसका मेन है सब्जेक्ट में एमपीसी बोले तो एक हार्ड वर्क इंजीनियरिंग करने के लिए बच्चा क्वालिफाई वो सब्जेक्ट लेता, और उन्हें अपने आप को ये बताना चाह रहा कि भाई मैं मैथमेटिक्स में पावरफुल हूं। हाँ, वो बच्चा मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स लाया बोले तो शेम ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। हसन बिन दुबे साहब, तेलंगाना हाई कोर्ट ने 3 लाख फेल हुए तुलबा का रिवैल्यूएशन के लिए ऑर्डर दिया है, इसके बारे में कुछ? भाई रिवैल्यूएशन का ऑर्डर कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? फर्स्ट आपसे मेरा ये सवाल है, ये बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, इंटरमीडिएट से मेरा सवाल है कि वहाँ जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो एक लड़की अपना रिकरेक्शन के लिए जब डाली थी तो उसका 0 से 99% पे जब गया तो हर लड़के को डाउट हो गया कि भाई मैं भी अच्छा हूँ, और जो दिए थे वाकई हकीकत में जो है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको वो एक्सपेक्टेशन नहीं हुआ, तो हर कोई रिवॉल्यूशन के लिए डालना चाह रहा था। तो बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने क्या किया, वो साइट को ब्लॉक कर दिया, साइट पे वो ऑप्शन ब्लॉक कर दिया रिवॉल्यूशन का। उसके बाद मजबूरन एबीवीपी वाले जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। अब जब हाई कोर्ट ये ऑर्डर दिया है कि भाई फिर जो है इसका रिकरेक्शन होगा, हाँ, तो अब ये रिजल्ट जो आ गया तो अब इसको हम नहीं मानना क्या? अब बच्चे जो फेल हुए सो बच्चे फिलहाल वो लोग क्या करना चाहिए? अब उन्होंने अब आगे के लिए तैयारी करना है या दोबारा रिजल्ट आने के बाद तैयारी करना है? हम आपको बता दें नाजरीन के इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, जो 15 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और 27 मई तक रहेंगे, और लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन इज 27 अप्रैल। 27 अप्रैल तक फीस की डेट 27 अप्रैल है। हाँ, अब और एक देखिए आप, इतना कम समय जो सप्लीमेंट्री के लिए रखा गया कि भाई बच्चे को पहले तो अभी यही तो ये जो धांधली थी इसको छुपाने के लिए सप्लीमेंट्री का जल्द से जल्द अनाउंसमेंट कर दिया गया कि भाई जल्दी हम सप्लीमेंट्री रख देंगे ताकि बच्चे सप्लीमेंट्री की तैयारी करके सप्लीमेंट्री दे दें। फिर जो कोताही ये लोग से हुई है, तो वो कोताही की वही तो बोल रहा हूँ ना भाई, मैं वो कोताही को छुपाने के लिए तो सप्लीमेंट्री क्या एग्जाम जल्दी रखे, अगर वो नहीं रखते तो लोग अभी रिवॉल्यूशन के लिए हर कोई आ जाता था।
हर कोई आता था, इन्होंने सोचे कि शायद नहीं आएगा, लेकिन आ गया। और सबसे बड़ी चीज इसके जिम्मेदारी, मेरा तो डिमांड है कि इसकी जिम्मेदारी जो है सेक्रेटरी ऑफ इंटरमीडिएट एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरे से गलती हुई और मैं इस्तीफा देता हूँ, क्योंकि एक मामूली बात नहीं है। 3 लाख बच्चों के फ्यूचर से खेले हैं आप। 3 लाख में से कम 2 लाख बच्चे तो पास होते थे होंगे। और एक चीज हसन बिंदु भाई साहब कि हाईकोर्ट ने 3 लाख तलबा जो फेल हुए हैं सिर्फ उन्हीं का रिवैल्यूएशन का ऑर्डर दिया है। अब हो सकता है कि जो 6 लाख तलबा पास हुए हैं उसमें कुछ लोगों को टॉप रैंक आ सकती है, उसमें भी हो सकती है ना गलती। मैं यही बोलने वाला था आपको कि भाई अब तो ये तो जो 3 लाख फेल हुए, अगर शायद मार्क्स फिर अब करेक्शन अगर होने के बाद पास होंगे, कुछ पास होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन जो पास हो गए शायद उसमें काबिल नहीं थे, शायद और उससे काबिल थे जी, तो फिर उनका क्या होगा? अब वो लोग को भी क्या फिर रिकरेक्शन करेंगे? ये एक अहम सवाल है। तो ये एक बच्चों के साथ बहुत ही घिनौना काम हुआ। बच्चों के फ्यूचर के साथ एक गैर जिम्मेदाराना हरकत। सबसे पहले मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट में क्वेश्चन में रैंक पूछा गया जी, फिर उसके बाद एक ऐसी साजिश। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये रफाइल का जैसा मामला जो दिल्ली में चल रहा है, वहीं कहीं ये तेलंगाना में हमारे कने ये इंटरमीडिएट का मामला हो गया क्या? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में दे दिया गया, प्राइवेट कंपनीज को जो देके करेक्शन का जो खेल खेला गया। ये बहुत भाई, अब वो बच्चे अब उसमें और काबिल थे होंगे, कोई जो टॉप रैंक ला सकते थे वो लोग वो नहीं लाए होंगे, या कुछ जो फेल होने वाले थे वो लोग अच्छे रैंक ला लिए होंगे। तो क्या तो फिर अब ये रिजल्ट कुछ हम पूरा कोर्ट ये करेगी क्या? ये मेरे अब हुकूमत को इसके बारे में आगे आके बताना चाहिए। और जो रिजल्ट आ चुका है, अब ये जो डिक्लेयर करे हैं, तो फिर अब बच्चे करना क्या? सप्लीमेंट्री के लिए रुकना चाहिए, या सप्लीमेंट्री की तैयारी करना चाहिए, या सप्लीमेंट्री की फीस के लिए डेट कम दे दिए आप 27 तारीख, अभी और 2 दिन ही बढ़ाए। अब 2 दिन में क्या डिक्लेयर, अभी करेक्शन करके 2 दिन से पहले आप बता देंगे कि भाई आप 4 में नहीं 2 में गए, 3 में गए या 4 में गए, क्या करेंगे? ये तो खुलासा अभी तक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट अभी तक कुछ भी नहीं करा। तो क्या हाईकोर्ट का ऑर्डर के सिर्फ फेल होने वाले तलबा की पेपर्स क्या वैल्यूएशन की जाए, क्या सही है? फिलहाल तो अब हाईकोर्ट का ऑर्डर यही है कि भाई पेपर्स रिवैल्यूएशन किया जाए। तो इसका मतलब है जो फेल हुए सो बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं वो लोग ही वहां पे गए ना, पास हुए सो वाले तो नहीं गए जी। तो अब वो फिलहाल तो वही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि फिर अगर वो पास हुए सो वाले बच्चे भी कल अगर आके खड़े हो जाएंगे कि भाई हमको, मैं फर्स्ट रैंक आता था, मैं नहीं आ सका, मेरा भी करेक्शन करो, तो भी क्या करेगी हुकूमत? बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट क्या करेगी? इस मामले में हाईकोर्ट ने फेल होने वाले तलबा के पेपर में रिवैल्यूएशन करने का ऑर्डर दे दिया है। अब देखना यह है कि रिवैल्यूएशन के बाद कितने तलबा पास होते हैं। इंशाल्लाह बहुत होंगे। और मेरी तमाम स्टूडेंट्स से अपील है कि आप नर्वस मत होइए, ये एक आपका लास्ट स्टेज नहीं है, अपनी फाइट लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। जितना होगा जो भी है इंशाल्लाह ये रिवैल्यूएशन से जितने लोग पास होंगे और जो फिर भी फेल हो जाएंगे, मेरा उनके लिए यही मशवरा है कि आप आगे बढ़िए और इससे एक सीख लीजिए। सबक लेना है हमको कि भाई ये मैं फेल हो गया, अब मैं आगे कुछ नहीं करना, नहीं, इससे हमको सबक लेके आगे बढ़ना चाहिए कि भाई यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है, ये मैं यहाँ कहाँ गलत किया था, क्या कमी थी, क्या नहीं पढ़ा था, क्या करा था, ये बच्चों को अपने ध्यान देना चाहिए। नहीं, तकरीबन हमने देखा है कि मशहूर पर्सनैलिटीज पहले फेल हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एसएससी में 14 बार फेल हुए, बहुत से लोग हैं। जो भी आप ये देखिए, जब कोई भी हो, जब तक कि उन्हें अपनी कुर्बानियां नहीं देते गया, उन्हें सीखता नहीं। 1 से 2 बार जब सब्जेक्ट पढ़ते फेल होते जाएंगे तो उसको सबक सीख, मगर वो सब्जेक्ट से मिस्टेक से हमको सीखना चाहिए कि भाई मैंने इसमें क्या गलतियां किया, भाई कहाँ मेहनत नहीं किया, कहाँ लापरवाही किया,
कब मेरे को पढ़ना था, कब मैं नहीं पढ़ा, कब मैं खेल दौड़ में हो गया। ये चीज़ों को अगर हम गौर करते गए तो आगे आपकी ज़िंदगी कामयाब है। और मेरे यंगर से मेरी खास तौर से अपील है कि वो अपना गोल को मत छोड़िए, कि भाई आपका जो गोल बनाए हैं कि भाई मेरे को ये गोल करना है, तुम बस वो देखिए। ये फेल पास तो ये होते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए, आगे आपको चांस है। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको एक चांस आपको सप्लीमेंट्री का है, फिर उसके बाद में आपको सेकेंड ईयर का चांस है। सेकेंड ईयर वाले जो फेल हो गए उनको अभी आगे एक चांस है सप्लीमेंट्री का, फिर फेल हो गए, फिर करो, करते रहो जब तक कि आप अपने मकसद को ना पहुंचे। मगर अमूमन थोड़ा घर में भी देखते हैं हम कि कंपटीशन की तरह हो जाता है, उनका बच्चा पास हुआ, हमारा बच्चा फेल हुआ। नहीं, तो क्या खास तौर से मेरी वो माँ बाप और वो बड़ों के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को तंज मत करिए और नीची निगाह से मत देखिए। क्यों कि बच्चे उससे डिप्रेशन में चले जाते, उनका दिल टूट जाता, आगे पढ़ने की उनकी ताकत ख़त्म हो जाती। तो वो चीज़ मत होने दीजिए। और मेरी तो अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह सब बच्चों को सब्र दे, हिम्मत दे। और पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों का साथ दे, उनको वो माहौल बनाइए, उनको पढ़ने के लिए, उनके लिए किताबें कमरा अलग दीजिए, उनको वक्त दीजिए, मुकर्रर वक्त किए, जब उनका आराम का टाइम है आराम करने के लिए दीजिए, उनको पढ़ाई के लिए राग़िब कराइए, फजर की नमाज के टाइम पे नमाज के लिए बोलिए, फिर उसके बाद में बोलो वहाँ से पढ़ने के लिए आप मेहनत करो। तो ये अगर हम माहौल देंगे बच्चे को तो इंशाल्लाह बच्चा ज़रूर अच्छे नंबर से पास होगा और एक मिसाल बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। ये थे हमारे साथ हसन बिन दुबई साहब, बारकस के सोशल वर्कर और मशहूर पॉलिटिकल एनालिस्ट। जाते जाते हम नाज़रीन को ये चीज़ कहना चाहते हैं और तुलबा को भी जो हमको सुन रहे हैं इनको ये कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हारने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है, आपको बार बार मौके मिलते रहेंगे, इस मौके के लिए तैयार रहिए। शुक्रिया। गरम गर्मियों का ठंडा ठंडा ऑफर डी कैफे स्टूडियो पे मोजिटोस 140 की जगह सिर्फ 69 रुपीस में। अजलान टूर्स एंड ट्रैवल्स का रज्जब एंड शाबान ऑफर, डिलक्स उम्रा ग्रुप 61,000 की जगह 57,999 रुपए में।